तो आपने क्या कहा पिछले सत्र में? तुम व्यापारी ना हो, व्यापार ना करते हो, बर्बाद हो जाओगे। ये धमकियां किसने दी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर में दिया। सुनील सिंह को कई बार कि तुमको बर्बाद कर देंगे, और इशारा करके चेयर की तरफ लीजिए, इनको संज्ञान में लीजिए। अधिकारियों को उत्तेजित किया इनके खिलाफ। ये सत्ता प्रतिष्ठान के उच्च पद पर बैठे हुए नायकों को शोभा नहीं देता है। यह शोभा नहीं देता है जिस पद को आप धारण कर रहे हो। पात्रता आपको समाप्त होता दिखता है कि आप उस पात्र नहीं बचे हैं। विपक्ष तो दर्पण होता है सत्ता प्रतिष्ठान का। विधानसभा में लिखा रहता है विपक्ष संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष सत्ता का अभिन्न अंग है। यह अभिन्न अंग का प्रतीक ये नहीं हो सकता। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का रोल सत्ता प्रतिष्ठान की गलतियों को उजागर करना है, लेकिन अगर हम उजागर करता है तो मानो अदावत ले लिया, और जिसका प्रतिफल आज खुल करके सामने आया। मेरी पूरे तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी को चार्ज करता हूं आप लोग के माध्यम से कि मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके जिद, उनके अड़ियल रवैया, अचेत अवस्था होने के बावजूद भी अड़ियल रुख दिखा कर करके उन्होंने बलात्कता का बल प्रयोग कर करके सुनील कुमार जी की सदस्यता को समाप्त किया गया है। मानक एक होते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान के पाप लगातार होते रहे, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो सकती है। जल समाधि लेगा तो क्या प्रतिक्रिया नहीं दे सकता क्या विपक्ष? सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े मंत्री अगर कहते हैं बिन पैसे के काम नहीं होते हैं, आज आपके सरकार में मंत्री बैठे हैं, तो क्या अदावत हो गया? इसलिए मेरा पूरे तौर पर चार्ज है कि सुनील सिंह को मुख्यमंत्री के इशारे पर उनके अहंकार ने सर चढ़ करके बोला है, और बलात् सुनील सिंह की सदस्यता को समाप्त किया गया है। हर पे आपका होगा। सुनील सिंह जी ने जितने बार बुलाए गए समिति के द्वारा, चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद भी 12 तारीख को वो पहुंचे, और उसके पत्र हमारे पास है। मैं आपको आपने सवाल किया, मैं जानता था कि सवाल आप सामने लाएंगे। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद के विरुद्ध जो माननीय सदस्य के विष्णु सहनी से जो प्राप्त आवेदन है, तो प्राप्त एक पन्ने के आवेदन पर सुनील सिंह की सदस्यता को समाप्त किया गया। एक पन्ने पर कोई एविडेंस नहीं, विदाउट एविडेंस। हम आपके माध्यम से डिमांड करते हैं कि वीडियो ला कर दीजिए। तो राज्यसभा में तो धनखड़ साहब की मिमिक्री पर सदस्यता तो नहीं गई, यहाँ तो मिमिक्री भी नहीं है। अब सवाल रहा अल्टू पलटू का, तो रिक्शा पुलर भी बोलता है, टमटम चलाता वह भी बोलता है, खोइछा बेचता वह भी बोलता है, फल बेचता वह भी बोलता है, पत्रकार साथी है पीछे पीछे वह भी है। एक पत्रकार साथी रहे तो काफी मिमिक्री की थी विजय चौधरी की, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये कौन सा मानक है भाई? देह की भाषा संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बॉडी लैंग्वेज सीआरपीसी आईपीसी की धारा के तहत नहीं आता। इसलिए यह मानक बेबुनियाद है। और अब मैंने चुनौती दी सत्ता प्रतिष्ठानों को, अगर है नैतिक बल, नैतिकता की हया की एक बूंद कहीं आंखों में बचा है, तो एविडेंस वीडियो पीपुल डोमेन में जारी करें कि सुनील सिंह ने कोई मिमिक्री की है। आप इसके लिए वोट भी जाएंगे? वो तो अलग विषय है, पार्टी तय करेगी कि क्या निर्णय, अगला कदम क्या होगा। जो निर्णय होगा आपसे छिपेगा नहीं, सब सामने खुल करके आ जाएगा। लेकिन यह अहंकार लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री का दिखता है, मानो अमृत पी करके आए हैं। मैं मानता हूं कि आपके आगे पीछे का सवाल एक बड़ा है, लेकिन यह अहंकार, ये सत्ता का अहंकार लोकतंत्र में जनता स्वीकार नहीं करती। ये क्षत्रिय अंश है, याद रखनी चाहिए।
जो लोग जिन लोगों ने लोकतंत्र पहला लोकतंत्र दिया था उनकी आत्मा भी रो रही होगी। और दूसरी सबसे बड़ी वाली बात है कि हम लोग आगे की पीढ़ी को कौन सा संदेश देना चाहते हैं, कौन सी नजीर पेश करना चाहते हैं, कौन सा उदाहरण देना चाहते हैं। निश्चय ही आगे वाली पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी। और अभी जो खबरें आ रही हैं, बिहार के पूरे क्षत्रिय समाज ने इसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। उनको लगता है कि मेरे समाज के साथ ये अन्याय हुआ है और ये अन्याय आगे जो सत्ता पक्ष प्रतिष्ठान में बैठे हुए लोग हैं उनको इस अन्याय का फल झेलना पड़ेगा। और मैं बस एक शेर के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि तुझसे पहले यहाँ जो तख्त नशी था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन है। जय हिंद। बार बार जो माना कि तुम्हारा रुतबा है बहुत बड़ा, माना कि तुम्हारा रुतबा है बहुत बड़ा, मुख्यमंत्री जी माना कि तुम्हारा रुतबा है बहुत बड़ा, पर मगरूर होने इतना की गर्दन ही न। इस कदर तुम न चलो यूं अकड़े अकड़े, कौन जाने कभी हमसे भी काम पड़े।